हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम न्यू एनसीईआरटी से क्लास 4 का 7 नंबर का जो चैप्टर है नकली हीरे, इस पार्ट का आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद शब्दार्थ के साथ में बच्चों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ का नाम है नकली हीरे। नकली यानी फेक, हीरे यानी डायमंड्स यानी फेक डायमंड्स। तो शॉर्ट समरी यानी सारांश देखिए इस स्टोरी का क्या है। एक राजा था, वो बहुत ही होशियार यानी बुद्धिमान थे, और लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके थे। उनका एक ही बेटा था, तो राजा के बाद तो उनका बेटा ही राजा बनने वाला था। तो राजा को अपने बेटे के लिए एक होशियार और ईमानदार सलाहकार ढूंढना था। तो इस पाठ में अपने बेटे के लिए ऐसा एडवाइजर यानी सलाहकार एडवाइजर ढूंढने के लिए राजा ने क्या आइडिया लगाई, अपनी होशियारी से उन्होंने किस तरह से अपने बेटे के लिए एक होशियार और ईमानदार सलाहकार यानी एडवाइजर कैसे ढूंढा, उसी की स्टोरी इस पाठ में दी गई है। तो राजा ने जो आइडिया लगाई उसी के बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर स्टोरी है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राजा ने क्या आइडिया लगाई और किस तरह से अपने बेटे के लिए एडवाइजर यानी सलाहकार ढूंढा। शुरू करते हैं। नकली हीरे यानी फेक डायमंड्स। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। तो काननपुर नाम का एक राज्य था, किंगडम था, जिसका राजा बहुत ही बुद्धिमान यानी होशियार था, और अब वह बूढ़ा हो चुका था। वृद्ध यानी बूढ़ा होना, ओल्ड होना। राजा का एक ही बेटा था। राजा उस राजा को सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था। There was a king of Kananpur. He was very brilliant, clever. That king was very brilliant and clever, but now he was old. बूढ़ा हो चुका था वो। He had only one son. यहाँ पर देखिए, राजा यहाँ पे अपने मन में कुछ सोच रहा है। तो ऐसे एरो दिया हुआ है, देखिए ऐसे मिस राजा अपने मन में कुछ सोच रहा है। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, सलाहकार का मीनिंग होता है, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं देखिए साइड में। सलाहकार का मीनिंग होता है एडवाइजर, क्योंकि हर राजा को राज्य चलाने के लिए कुछ बुद्धिमान ईमानदार लोग अपने राज्य में रखने होते हैं, अपने दरबार में रखते हैं, जो राजा के सलाहकार होते हैं, जो राजा को हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं राज्य चलाने में, ताकि आसान हो राजा को। तो ऐसे होशियार और ईमानदार लोग राजा के दरबार में होते हैं, उन्हें ही एडवाइजर कहते हैं या उन्हें ही सलाहकार कहते हैं। तो राजा को ऐसा ही अपने बेटे के लिए ऐसा ही होशियार और ईमानदार सलाहकार ढूंढना था उनके बेटे के लिए। तो one day the king was thinking, I am old and I will not live long, so I must find an honest and intelligent advisor for my son to rule the kingdom. आगे देखिए। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। तो एक मॉर्निंग उन्होंने क्या किया, सारे दरबारियों को, दरबारी यानी कोर्टियर्स, जो दरबार में सारे सेनापति होती है, जो होशियार लोग होते हैं, जो राजा को मदद करते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे सारे दरबारियों को राजा ने एक दिन क्या किया, अपने दरबार में बुलाया। One morning he called all his courtiers to the court. और अभी राजा उनसे कहता है, देखिए राजा यहाँ पे बोल रहा है, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। The king said, I want to ask you all a question. कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा, प्लीज आंसर इट क्लियरली, ऐसे किंग ने कहा। यहाँ पर राजा ने प्रश्न पूछा है। The king asked the question to his courtiers, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? I am a wise and honest king.
एक क्वेश्चन उन्होंने अपने दरबार में जो लोग थे उनसे पूछा। तो सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया, यानी ऑल द कोर्टियर्स वन बाय वन रिप्लाइड, निसंदेह महाराज, निसंदेह यानी विदाउट ए डाउट, यानी अनडाउटेडली। क्या उत्तर दिया देखिए, निसंदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। तो ये सारे दरबारियों ने कहा कि इस विश्व में, इस संसार में, संसार यानी वर्ल्ड, विश्व, इस संसार में आप जैसा बुद्धिमान यानी होशियार और ईमानदार यानी हॉनेस्ट किंग इस संसार में कोई नहीं है। All the courtiers gave the same answer. Yes, my king. You are undoubtedly the most honest and intelligent and wise king in the world. No one like you. ऐसे सारे दरबारियों ने उत्तर दिया। आगे देखिए, राजा ने सारे दरबारियों का उत्तर सुना और बाद में सबको एक एक हीरा दिया, यानी डायमंड दिया, और कहा आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। ऐसे राजा ने कहा और सारे दरबारियों को हाथ में एक एक हीरा दिया। आफ्टर लिसनिंग टू एवरीवन्स आंसर, द किंग गेव ईच कोर्टियर अ डायमंड एंड सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। आगे देखिए, सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, यानी सारे जो लोग थे दरबार में, कोर्ट में जो भी कोर्टियर्स खड़े थे, वह एक एक डायमंड लेकर हैप्पीली, प्रसन्न यानी हैप्पीली कोर्ट से बाहर चले गए। पर बट एक दरबारी यानी एक कोर्टियर जो था, यहाँ पे देखिए ये कोर्टियर, यह चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। कोना यानी कॉर्नर, चुपचाप यानी साइलेंटली एक कॉर्नर में यह दरबारी चुपचाप, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप एक कॉर्नर में खड़ा था। तो ऑल द कोर्टियर्स लेफ्ट हैप्पीली बट वन कोर्टियर स्टूड क्वाइटली इन ए कॉर्नर। राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप चुप क्यों है? आपका उत्तर क्या है? द किंग looked at him and asked, why are you silent? What is your answer? वो कॉर्नर में जो आदमी खड़ा था अभी, उसने यहाँ पर महाराज को रिप्लाई दिया है कि महाराज, दूसरे ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए हैं। कि वो कह रहा है महाराज को कि आपने जो प्रश्न पूछा है तो बाकी के दरबारियों ने आपको प्रसन्न करने के लिए, यानी आपको खुश करने के लिए उत्तर दिया है। पर क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। मीन्स मेरा जो आंसर है उन लोगों के जैसे सेम टू सेम नहीं है, मेरा उत्तर कुछ अलग है। That person said to the king, all others have given answer to make you happy, but mine is not like that महाराज। फिर यहाँ पे किंग जो है थोड़ा सोचने लगा कि भाई ये क्या उत्तर देने वाला है। फिर महाराज ने कहा, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। That king said, still I want to hear your answer. मुझे आपका उत्तर सुनना है। तो यहाँ पे वह जो आदमी है उसने आंसर दिया अपना, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं। संदेह यानी डाउट, बुद्धिमान यानी होशियार, ईमानदार यानी हॉनेस्ट। तो उस आदमी ने कहा, देयर इज नो डाउट दैट मैजेस्टी यू आर इंटेलिजेंट एंड हॉनेस्ट पर्सन, पर बट आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं। मीन्स आपसे भी महान राजा इस जगत में, इस धरती पर हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर है। मीन्स आपसे भी श्रेष्ठ राजा इस धरती पर हो चुके हैं। ऐसे उस आदमी ने महाराज को उत्तर दिया, न डरते हुए। That person said, but Maharaj,
देयर हैव बीन किंग्स ऑन दिस अर्थ हु आर मोर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट देन यू। ऐसे न डरते हुए उसने महाराज को उत्तर दिया। महाराज देखिए फिर आगे नेक्स्ट पेज पे क्या रिप्लाई दिया महाराज ने उसे। यहां पर देखिए उस आदमी का आंसर उत्तर सुन के राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उस आदमी ने राजा को न डरते हुए बहुत ही ईमानदारी से उत्तर दिया। तो राजा ने यहाँ पे कहा, हमें आपका उत्तर सुन के बहुत प्रसन्नता हुई, आई एम वेरी हैप्पी आपका आंसर सुनने के बाद। यह लो आपका हीरा, टेक इट योर डायमंड। तो राजा ने हैप्पीली बहुत ही खुश होकर हीरा उस आदमी को दिया। आगे देखिए, अगली सुबह है, नेक्स्ट मॉर्निंग, काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। मीन्स जो राजा को सब लोगों ने जो उत्तर दिए थे वो सारे दरबारी सारे कोर्टियर्स फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग उस कोर्ट में वापस आ गए। यहाँ पर सारे दरबारी राजा से बोल रहे हैं, महाराज हमने इन हीरो को जांच जोहरी से करवाई। यह जो आपने कल हीरे दिए थे उसकी जांच पड़ताल यानी इन्वेस्टिगेशन अबाउट दैट डायमंड, उसके एग्जामाइन हमने किससे करवाई? जोहरी से करवाई। जोहरी यानी जो ज्वेलरी बनाता है, जो डायमंड की गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है, जिसको पता चलता है कि असली है या नकली है, डायमंड या गोल्ड या सिल्वर, ऐसे को हम इसको क्या कहते हैं? हम सुनार कहते हैं। जोहरी जो ज्वेलरी बनाता है। तो ऐसे ज्वेलर्स के पास हमने जाकर इन हीरो का क्या किया? जांच पड़ताल करवाई। तो पता चला कि सारे हीरे तो नकली है, सारे डायमंड्स फेक दिए हैं आपने हमें महाराज। ऐसे ये कोर्टियर्स यानी दरबारी बोल रहे हैं। द कोर्टियर्स सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी, वी हैड दिस डायमंड examined by a jeweler and found out they are all fake. आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? अभी ये सारे फिर से बोल रहे हैं कि आपने ऐसे फेक डायमंड्स हमें क्यों दिए, ऐसे नकली हीरे हमें क्यों दिए? They all began to question the king. So why did you do this to us, your majesty? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सारे दरबारियों की बात सुन के राजा थोड़ा सा गुस्सा हो गया और राजा ने कहा, ठहरिए मैं समझाता हूँ। वेट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। फिर राजा ने बोलने लगे, आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया। द किंग सेड, यू ऑल गिव फॉल्स आंसर्स टू माय क्वेश्चन। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट हीरे भी आपको नकली दिए गए। नकली यानी फेक, इसलिए आपको मैंने नकली यानी फेक हीरे दिए हैं। ऐसे राजा ने कहने के बाद सारे शॉक हो गए। राजा said, the king said, you all gave me a false answer to my question, so I gave you fake diamonds. पर राजा ने अभी उस नौजवान की ओर अपनी उंगली दिखाकर उसके ओर देखकर बोला कि पर इस नौजवान यानी यंग मैन सीधा सादा उत्तर दिया है, यानी सिंपल आंसर दिया है जो कि सही है, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। यानी राजा ने जो लास्ट में जिस व्यक्ति ने जो कॉर्नर में खड़ा था, लास्ट में उसने कुछ नहीं बोला था और बाद में सारे जाने के बाद में उसने उत्तर दिया, उस व्यक्ति को राजा ने असली हीरा दिया था, यानी रियल डायमंड दिया था। सो द किंग looked at the man and said, this young man gave a simple truthful answer, so that's why I gave him a real diamond. यहाँ पे देखिए आपको राजा बहुत खुश हो रहा है और राजा ने आगे अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया देखिए, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। विश्वस्त मीनिंग होता है बच्चों ट्रस्टेबल, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। सलाहकार यानी एडवाइजर। द किंग सेड, आफ्टर मी ही विल बी माय सन्स ट्रस्टेड एडवाइजर।
तो राजा बहुत खुश था क्योंकि उनको अपने बेटे के लिए एक विश्वसनीय, ट्रस्टेबल, हॉनेस्ट और होशियार एडवाइजर यानी सलाहकार मिल चुका था। यहाँ पे देखिए सारे जो बाकी दरबारी थे वे आपको दुखी लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने लालच में आकर सही उत्तर नहीं दिया, इसलिए वो सारे यहाँ पे दुखी दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, तो इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है बच्चों। आगे के वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टडी करते रहना। बाय, थैंक यू।